अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन इन ब्रैकेट। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर है 20 है, इसका बी पार्ट है पॉइजन ब्रैकेट। इस पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो हमारे पास वेरिएबल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज होते हैं, तो फिर उन दो फंक्शंस को पॉइजन की फॉर्म में, पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आई थिंक हम कई मरतबा पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। ओके, तो ये हमारे पास तीन रिजल्ट्स हैं। इन तीनों रिजल्ट्स को हमने इस वीडियो में फाइंड आउट करना है, निकालना है कि जिनको हम पॉइजन, ये हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट्स हैं, ये फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स हमारे पास ये तीनों। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है। इस सिंपल सी इक्वेशन के मद्देनजर हम आगे इक्वेशन लिखेंगे और वहां से ये रिजल्ट निकालेंगे। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई है, और इसको ब्रैकेट को हमने ओपन करके कैसे कैसे लिखा, ये तमाम छोटी मोटी जो भी बहस हमने लास्ट वीडियोज में की हुई है। तो अब हम देखेंगे कि हम अगर इस एफ क्यू है तो, सॉरी एफ पी क्यू है, तो इधर हम एफ जी लिख दें तो एफ जी, तो इधर एफ आइएगा, जी आइएगा, एफ आइएगा, जी आइएगा। अगर मैं एफ एम लिख दूं तो इधर एफ एम आइएगा। बस यही फर्क होगा, और कुछ फर्क नहीं होगा। ओके हो गया। तो अब इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी कि जो एफ है, हम सपोज करते हैं एक एफ है, एक एच है, इसको ब्रैकेट की में लिखा, तो जो जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो हम इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास पी है, स्मॉल पी है, स्मॉल की और स्मॉल पी है। ओके, ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोरोनिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, तो अच्छा, अब ये माइनस आ जाएगा, एफ आइएगा ओवर पी आइएगा, स्मॉल पी है, और ये एच ओवर पार्शियल पार्शियल की, ये भी स्मॉल क्यू है। ओके, तो अगर इधर हम एफ एफ है, तो इधर अगर हमारे पास जी है, तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ ओवर क्यू जी पार्शियल पार्शियल पी है, नेगेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी स्मॉल पी पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू स्मॉल क्यू। ओके, तो अब जो मर्जी इधर हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये सेम है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। अब ये कैसे आई है क्वेश्चन, कहाँ से आई है, उस सिंपल इक्वेशन को देखकर हमने ये लिख ली हुई है इक्वेशंस। ओके, तो अब वो सिंपल इक्वेशन कैसे बनी है जो अभी हमने देखी है पी क्यू वाली, यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये कहाँ से आई। तो इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि बार बार वही डिस्कशन हो रही है। यानी कि ये देखना, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फंक्शन है, और ये Q और P है हमारे पास, ये T है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो फंक्शन T पर डिपेंड नहीं करता, तो लिहाजा हमारे पास Q और P दो ही हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ये Q क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, P क्या है, हमारे पास मोमेंटम है। ओके, तो अब हम कहते हैं हमारे पास फंक्शन है जो कि दो कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट दोनों, ये भी कोऑर्डिनेट है और ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये देखना एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम है। तो इस सिस्टम में हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स एटम्स हैं। तो एक पार्टिकल ये है, तो अगर इस पार्टिकल की ये हमारे पास डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन हमारे पास एक्स वाई जी लॉन्ग में भी हो सकती है, और मोमेंटम है, मोमेंटम भी जी, ये हमारे पास मोमेंटम है, क्या है, ये मोमेंटम है, कोऑर्डिनेट नहीं है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। यानी कि किसी सिस्टम में, ये हमारे पास सिस्टम है, तो किसी सिस्टम में अगर एक पार्टिकल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसकी जो हमारे पास पोजीशन और उसकी मोमेंटम को पता, जब इन दोनों चीज़ों का हमें पता लग जाएगा, तो यानी कि ये पार्टिकल, इस पार्टिकल जब हम कोऑर्डिनेट, और दूसरी क्या बात, इसी पार्टिकल का जब हम मोमेंटम पता, इन दोनों चीज़ों का पता लग जाएगा, तब हम इजीली इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी इस सिस्टम में वो फाइंड कर लेंगे। तो अब जो ये फंक्शन है, जब इस फंक्शन को हम ओपन करके लिखते हैं, अब वो रूल भी हमें आना चाहिए। वो रूल, बेसिक रूल है, उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल हमारे पास क्यू है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू डॉट है, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, पी है, पी डॉट है। अब ये पी क्यू डॉट का क्या मतलब है कि डी क्यू ओवर डी टी है, ये पी का क्या मतलब है, डी पी ओवर डी टी है, इसका ये मतलब है। ओके,
तो अब ये हमारे पास क्या है, रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये को हमने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है। अब अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हुई है क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली, तो उसमें इधर पेज होगा जी, ये देखें। तो क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में हमने ये जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन, ये क्रोनिकल हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, उसमें हमने इन इक्वेशंस को यूज़ किया था। यानी कि ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम जो वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्यू डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसकी इक्वल है, और पी डॉट की वैल्यू किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। ये देखिए इधर में नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव इधर लिख ले या इधर लिख ले, एक ही बात है। तो अब ये दोनों वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ। तो जब ये दोनों वैल्यूज मैं इधर पुट करूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू। तो ये हमारे पास क्यू डॉट है, क्यू तो क्यू डॉट क्या है हमारे पास, पार्शियल पी है। तो अब यहाँ देखें, चूँकि नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पी डॉट की जगह चलो नेगेटिव इधर ले आते हैं। तो अब पी डॉट की वैल्यू मेरे पास ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वजह पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास एस ओवर पी आ जाएगा, और हमारे पास अब ये वैल्यू लिख लेते हैं हम, ये मेरे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो बेसिकली जो हमने ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो सिंपल इक्वेशन मैंने बताई थी, वो हम इस यहाँ से निकालते हैं। ओके, तो लिहाजा ये क्या हमने इक्वेशन निकाली हुई है। अब ये एज क्या है, ये भी एक तरह क्या क्या है हमारे पास, फंक्शन है। ओके, तो अब एक हमारे पास एफ फंक्शन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू और पी है, और एक हमारे पास फंक्शन हो गया जी ले लेते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, एफ तो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो एच की जगह हम जी यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास, तो एफ वैसे का वैसा ही रहेगा, पी भी वैसे का वैसे ही रहेगा, तो एच की जगह हम जी यूज़ कर लेंगे। ये मेरे पास बस ये ध्यान रखिएगा, ये पहले क्यू आएगा, बाद में पी फिर क्यू, ये मेरे पास ये याद रखिएगा। आपको इधर एम आ जाएगा तो इधर भी एम, इधर भी एम। अगर इधर एफ एल आ जाता है, एल इधर भी एल तो इधर भी एल, इधर जी आ जाता है तो इधर भी जी, इधर भी जी हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसी से हम ये इक्वेशन निकाली हुई है। तो बेसिक जो चीज़ थी वो हमने इधर से स्टार्ट करनी थी, लेकिन चले डेरिवेशन होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये हमने एफ जी लिखा हुआ है। तो अगर हम कहते हैं इधर, इफ हम कहते हैं कि जो मेरे पास जी है वो पी के इक्वल है, जी क्या है, पी के इक्वल है, यानी कि जो मेरे पास एफ है वो जी की जगह अब हम स्मॉल पी लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, तो एफ है तो क्यू है, तो ये जी है तो जी की जगह पी लिख लें, तो ये नीचे भी पी है, तो एफ है ओवर पी है, ये स्मॉल पी है, तो जी की जगह स्मॉल पी लिख लें। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही है। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि ये तो हमारे पास वैसे ही रहेगा पी। तो अब ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा ना, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब जो मेरे पास एफ ओवर क्यू आ जाएगा, तो ऊपर भी पी है नीचे भी पी है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे क्रोनिकल डेल्टा आई जे। ओके, तो अब यहाँ देखो ऊपर पी है नीचे क्यू है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इस ज़ीरो की वजह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ऊपर भी पी है नीचे भी पी है हमारे पास। ओके, अब ये क्रोनिकल डेल्टा आई जे है। अब ये क्रोनिकल डेल्टा अब यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स 1 में इस पर हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 और जो मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स 2 है, इन पर अलहमदिल्ला मुकम्मल तौर पर सीरीज बन चुकी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स 1 में हमने क्रोनिकल डेल्टा को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगर हमारे पास आई इज इक्वल टू जे होगा, अगर हमारे पास आई की वैल्यू जे की इक्वल होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर आई जे की इक्वल नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये वही कंडीशन इधर लागू होगी। ओके, अगर आई जे की इक्वल होगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आई की वैल्यू जे की इक्वल नहीं होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, पूरा 0 को 0 हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये मेरे पास एक है। अब अगर हमारे पास ये तो हमने कहा था ना एफ जी इज इक्वल टू पी हो जाए स्मॉल पी। अब अगर इधर हम कहते हैं कि एफ दूसरा हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास पी की इक्वल हो जाए, तो अब इस केस में क्या होगा कि एक पहले पी है, तो अब ये एफ की जगह हम एक और पी यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये है, तो अब इस ऊपर भी पी है और नीचे भी क्यू है, तो ये मेरे पास ये वैल्यू है। अब ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जिस तरह मेरे पास ये 0 हुआ है, इसी तरह मेरे पास ये 0, क्यों, इधर पी और क्यू था, इधर भी पी और क्यू है, या ऊपर क्यू था नीचे भी पी था, फिर भी 0 आ जाना था। तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। एक ये रिजल्ट आ गया, सेकेंड रिजल्ट ये आ गया। ओके, तो इसी तरह ये देखें, अब इधर क्या है, दोनों पी है ना, अगर इधर दोनों क्यू होते तब भी हमारे पास आंसर 0 आना था।
तो अब हम कहते हैं, ये देखिए इधर हमने ये कहा था कि f इज इक्वल टू पी है। अगर मैं ये कहूँ f इज इक्वल टू क्यू है, यानी कि अब एक और कंडीशन बन चुकी है। पहले पी पी था या दोनों क्यू क्यू हो तो आंसर जीरो आना था। अब ये मेरे पास p पहले मौजूद है, अब मैं कहता हूँ कि अब p की जगह q है। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर मेरे पास q है और ये p है, तो अब इस केस में मेरे पास जो आंसर होगा, यानी कि ये तो पहले ही जीरो ना है। अब ये मेरे पास ये टर्म बच गया है, इसको हम पहले मैं सिंपल लिख लेता हूँ, यानी कि एफ ओवर क्यू है और मेरे पास पार्शियल जी ये जीरो है, इसको इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने कहा क्योंकि मेरे पास एफ क्यू है तो इधर भी क्यू लिख लें। ओके, तो अब ये भी ऊपर भी कि नीचे भी क्यू है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आता है। तो अब इसका क्या बनेगा, इसको हम पीछे देखते हैं कि ये देखें इधर कि जब हमने एफ जी इज इक्वल टू पी रखा, सबसे पहले जब हमने जो पहला स्टेप किया उसमें हम क्या किया था, जी की जगह पी लिखा, यानी कि इसकी जगह जब पी लिखा तो इस हमारे पास आंसर ये आया था। अब और नेगेटिव इज जीरो, इसको ख़त्म करते हैं, इसकी कोई वजह नहीं है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ ओवर क्यू, बस सिंपल। अब इसको हमने इग्नोर कर दिया हुआ है क्योंकि अब ये कंडीशन पर लागू हो चुका है। अगर हमारे पास आई जे की कोल होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो वन लिखे या ना लिखे वो उसकी कोई बात नहीं है। और अगर हमारे पास आई जे की इक्वल नहीं होगा तो ये ज़ीरो होगा, तो ये मेरे पास ये पूरी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो लिहाजा इसको हम इसको तमाम को जनरल सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं। तो अब यही ये हमारे पास इक्वेशन इधर लिखेंगे कि यहाँ इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसको इक्वेशन जो मेरे पास इक्वेशन थी ये था, ये हमारे पास इक्वेशन। तो अब हमने क्या क्या किया थर्ड केस में कि अगर हम कहते हैं कि f इज इक्वल टू पी की बजाय q है, यानी q है तो इधर भी q होगा। तो अब ऊपर भी q है नीचे भी q है, जिसकी हमारे पास वैल्यू ये आएगी। ओके, तो अब ये इसके इक्वल होगा। जिस तरह ये देखें ये देखें यहाँ से लिखा था ना, ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, इसके, क्योंकि ऊपर भी पी है नीचे भी पी है, तो इसको हमने इसके इक्वल लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरह ऊपर भी क्यू है नीचे भी क्यू है, इसको हमने क्रोनिकल डाटा आई जी के इक्वल लिख दिया हुआ है। तो लिहाजा हमारे पास तीन रिजल्ट आ चुके हैं। पहला एक ये रिजल्ट हो चुका है, सेकंड हमारे पास ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इधर आर लिख लें। अगर ये पी है, दोनों पी हैं तो फिर भी आंसर जीरो है, अगर दोनों क्यू हैं फिर भी आंसर जीरो है। तो सेकंड रिजल्ट ये हो गया और थर्ड हमारे पास रिजल्ट ये हो गया। ओके, अब इन तीनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, पी पी अगर दोनों पी पी हैं तो आंसर ज़ीरो है, अगर दोनों क्यू क्यू हैं तो फिर भी आंसर ज़ीरो है, और अगर एक पी है क्यू है दूसरा पी है तो मेरे पास क्रोनिकल डेल्टा होगा। ओके, और अगर पी है दूसरा क्यू है तो फिर भी क्रोनिकल डेल्टा होगा। ओके, तो बस यही हम निकालना चाहते थे। तो यही हमारे पास जो है फंडामेंटल, ये मेरे पास जो फंडामेंटल जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट्स हैं, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स कह लें या बेसिक पॉइजन ब्रैकेट्स कह लें, एक ही बार था। तो यही आज का हमारे तरह से टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लैग्रेंजियन ब्रैकेट पर बात करने की कोशिश करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम फेज स्पेस एंड लवली थ्योरम पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी सीरीज़ जो क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ होगी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। ओके, जो फेज स्पेस है इसको अभी हमने डिस्कस किया, उसका हिंट, यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में कहा था ना, ये सिस्टम है, सिस्टम के मुझे एक पार्टिकल है, उसका कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी और उसका मोमेंटम है, तो ये एक फेज स्पेस ही है एक्चुअली हमारे पास। ओके, तो चलें फिर भी हम इसका जो डिटेल होगा वो हम इस डी पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।